वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ गार्डन में होता है और वो बहुत ही बुरा हो सकता है। कुछ डॉग्स ने फाइटिंग की पता चला और 2 प्लांट को पूरी तरह से डैमेज ही हो गए थे, क्योंकि ये उखड़ ही गए थे पोट में से। इसीलिए मैं प्लांट को अटैच रखता हूँ वायर से। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखने अपने आप को सिखाते हैं और बढ़ते हैं आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम। तो फर्स्ट काम होता है दोस्तों, इस तरह डिफोलिएट कर देना है जब प्लांट डैमेज हो जाता है पोट के साथ, क्योंकि ये पूरा उखड़ ही गया था, बोला गया है मुझे। हमारे नेबर ने थोड़ी हेल्प की, कुछ पानी भी दे दिया कुछ दिन। तो उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ हुआ है, तो उन्होंने तुरंत ही इस प्लांट को फिर से पोट में रख दिया था। ये पूरी तरह इस तरह से हिला हुआ है, देखते हैं। और अभी तक हेल्दी था, कल ये सब हुआ है, तो उसको देख के इसे फिर से लगा देना है हमें। क्या हुआ है, पूरा निकल गया था ऐसा बोला गया है। फिर भी रूट सिस्टम थोड़ा टिका हुआ है, तो उसको पूरी तरह से हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो थोड़ा बहुत रूट्स वगैरह सेट कर देते हैं। ये दोस्तों बहुत ही पुराना प्लांट है, पोंगामिया पिन्नाटा या कणजी बोलते हैं हमारे यहाँ गुजरात में। बड़ा मेडिसिनल प्लांट है, उसके दातुन किया जाता है, तो उसका ऑयल भी आता है, बालों के लिए भी अच्छा होता है। अगर हमारे बालों के लिए जो ऑयल होता है उसमें मिक्स कर दिया जाए तो चलिए थोड़ा और सॉइल मिक्स ऐड कर लेता है। तो प्लांट ठीक ठाक लगता है मुझे, और क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है तो अच्छी बात है। क्योंकि कुछ आपने देखा रॉक भी रखे हुए थे, इसकी वजह से भी ये बचा हुआ है। तो पिछली बार हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया था, प्रोपोगेट किया था, वहीं से ट्रांसफ़र किया था, उसके बाद भी ये डिस्टर्ब हुआ था। उसका नेचर भी ख़राब लगता है मुझे, तो इस बार फिर से डिस्टर्ब हुआ है। आई होप कि ये कम बैक कर जाए और कोशिश करें कि प्लांट स्टेबल रहे। और एक प्लांट है दोस्तों, मेडिसिनल प्लांट ही है, और उसका नाम है रतन चौथ। चलिए उसको देखते हैं, उसको स्टेबल रखना है अब। तो यहाँ मैंने एक स्टोन पॉट रख दिया है और उसके साथ इस प्लांट को टाई कर दिया। तो इसको ट्रांसफ़र करते वक्त यह हिलेगा डुलेगा नहीं, या हवाओं से कुछ नहीं होगा। तो चलिए उसको पानी दे देना है अब। तो ये प्लांट भी अफेक्ट हुआ था। ये है दोस्तों रतन ज्योत का। और कई प्रकार के इस प्लांट के स्पीसीज आते हैं, यानी अलग अलग स्पीसीज होती है इसी के नाम से। तो ये ग्रीन कलर में आता है दोस्तों, देखिए इस तरह से। और उसका ट्री होता है 12 से 15 फीट का, इस तरह के उसके लीफ होते हैं। और ये काम का है, क्योंकि ये आपको पहचान के रखना है, क्योंकि इसके झुमके में कुछ फ्रूट्स भी आते हैं, और ये शायद गांव के लोग तो पहचान ही जाएंगे। और इसमें एक और वैरायटी आती है जो कि कुछ बहुत ही ब्राउन रेड की तरह कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं, लगभग 3-4 फीट तक बढ़ जाते हैं, रोड साइड में मिलते हैं। तो उसका बहुत ही दोस्तों रिसेंटली मैंने उसको इस्तेमाल किया कि जब दांतों में दर्द होता है दोस्तों, तो उसमें जो लिक्विड आता है, ये यहाँ जो लिक्विड निकल रहा है, उसको रुई में लेके जिस दांत में दर्द है वहीं रख दे, बस पेन किलर को भी भूल जाएंगे आप, तुरंत ही इंस्टेंटली राहत मिल जाएगी। इस तरह से तुरंत ही ले लेना है, नहीं तो ये एक बार उसको निकल आया तो फिर से नहीं निकलेगा। ये अब दूसरी बार काटेंगे तो नहीं निकलता, एक ही बार निकलता है। तो उसका जो लिक्विड है दोस्तों, वो अगर दांतों में लगा देते हैं, जिस दांत में दर्द है, आप पूरी तरह से पेन किलर को भूल जाएंगे। ये भी इफ़ेक्टिव है। और उसका दूसरा भाई, यानी कि उसको मैं फ़ोटो शेयर करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि वो कौन सा प्लांट होता है। गांव में तो हर जगह पाया जाता है, तो उसको भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो
ये पूरा बाहर निकला है, क्योंकि उसके जो रूट है वो हर साल बदलते ऐसा मैंने देखा था, पर इस साल शायद कुछ रूट टिके हुए हैं। नहीं तो जब भी मैं इस प्लांट का रिपोर्टिंग करता हूँ हर साल इसके नए ही रूट होते हैं। तो ये दोस्तों बोनसाई बने या ना बने, पर ये कभी भी काम आने वाला प्लांट है। तो ये प्लांट मैं रिकमेंड करता हूँ हर एक को, क्योंकि हर एक के दांत होते हैं और दांतों में कभी भी दर्द हो सकता है। तो चलिए उसको निकाल लेते हैं। तो रूट सिस्टम इस बार भी मुझे लगता है ये फ्रेश ही है, क्योंकि मैंने कुछ दिन देर कर दी है रिपोर्टिंग करने में, कुछ बाकी सब नए ही रूट लग रहे हैं मुझे तो चलिए उसको रख देते हैं। कोई ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं करने वाले, क्योंकि हर साल अपने नए रूट निकलता है ऐसा लगता है मुझे। और ये काम का है दोस्तों, रियली ये काम का है, आजमाया हुआ है। जैसे ही दांतों में दर्द हो उसका लिक्विड लेके आपको लगा देना है। वैसे आप दांतों के दर्द के लिए पीपल को भी रिकमेंड किया जाता है। पीपल का जो लिक्विड निकलता है उसको रुई में लेके दबा सकते हैं दांतों में। बट ये तो मेरा जाना पहचाना प्लांट है, अगर आपको भी मिल जाता है रख लीजिए। कटिंग से हो जाएगा कि कोई भी साइज़ की कटिंग लग जाएगी। तो ये 3-4 सालों से मेरे पास है और ये उपयोगी प्लांट है दोस्तों, बहुत ही हेल्प करेगा जब दांतों में दर्द होगा। तो ऐसे ही नीचे रखा था, तो डॉग फाइटिंग में इसको हालत बिगड़ गई और मैं बाहर था। यानी ऐसा तभी होता है कुछ जब हम घर पे नहीं होते। तो चलिए, तो यही स्टेप करना है अगर कोई नुकसान होता है प्लांट के साथ। अगर विंटर हुआ तो आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते पाल में। जैसा है वैसे ही उसको दबाने की कोशिश करें। जैसे निकल आया है उसी की तरह कोई ट्रिमिंग बिना ट्रिमिंग किए उसको दबा सकते हैं पोट में, शायद रिकवर हो जाए। और हो भी जाता है। जिस प्लांट के कटिंग हो जाते हैं दोस्तों वो तो ऐसे ही निकल आएंगे, पर ये जो हमारा पोंगमिया है वो थोड़ा नखरे करता है। तो चलिए देखते हैं कैसा रिएक्शन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।